हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2021 में जो आपका पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2, प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर दोनों के लिए। मैं हिंदी शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिससे कि आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि जो सीटेट है उसमें जो पेडागोजिकल इश्यूज होते हैं, जो किसी भी मतलब सब्जेक्ट में 5 के 5 सब्जेक्ट में जो है आपसे पूछे जाते हैं 15-15 नंबर के। तो उसमें जो है हिंदी के ये कुछ प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और जिन भाई बहनों को इसकी आवश्यकता है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ऐसे कथन जिसको हम आपस की बोलचाल की भाषा में जब हम सामान्य व्यवहार कर रहे होते हैं, तो जब प्रयोग करते हैं तो उन कथनों को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए अनौपचारिक कथन, बी औपचारिक कथन, सी प्रासंगिक कथन, या डी है तर्क संगत कथन। तो मैं आपको बता दूं कि जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं उसको हम अनौपचारिक कथन कहते हैं, वो औपचारिक नहीं होता, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? अनौपचारिक आपसी व्यवहार, ठीक है? वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक कथन, ठीक है? अगला प्रश्न लेते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, देखिए एक्चुअली एक बात और है कि व्याकरण जो है वो संदर्भ में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर यहाँ व्याकरण शिक्षण की पद्धति पूछी गई है कि जो अपेक्षाकृत अधिक उचित है, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को नियमों को कंठस्थ कर नहीं यार, कंठस्थ करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, और बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते नहीं है। देखिए हकीकत क्या है इसमें, बच्चे उदाहरण उसी को बोलते हैं ना, संदर्भ में पढ़ाना, उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम उनको नियमों की तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये पद्धति जो है अपेक्षाकृत जो है व्याकरण पद शिक्षण की, वो अत्यधिक उचित मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ए उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, बी उन्हें कविताएं याद हों, सी उन्हें मुहावरे याद हों, या डी वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो बच्चों की अगर भाषिक या भाषा प्रयोग की दक्षता अगर हमको विकसित करना है, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें सुनने और बोलने की जब पूरी आज़ादी देंगे तो भाषा में दक्षता जो है वो आसानी से हासिल कर सकेंगे। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का, कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, ठीक है? लिखते समय जो वो क्या करती हैं, शब्दों के अक्षरों को जो है छोड़ देती हैं, ठीक है? जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना, इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि उसे लिखना रुचिकर न लगता हो, ठीक है? उसे लिखना रुचिकर न लगता हो। अगला, उसके विचार और लिखने की जो गति है वो क्या है? गति में सामंजस्य ना हो। सी है उसके विचारों में अस्पष्टता ना हो। डी है उसे मात्राओं का ज्ञान हो। तो हकीकत इसमें ये है कि जो उसके विचार है ना उसमें अस्पष्टता नहीं है, इस कारण से जो है वो पढ़ती को पति और अभिनव को अनव लिखती है। विचारों की अस्पष्टता के कारण जो है ये चीज होगी। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं से के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, या डी है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। सदैव नहीं, आवश्यकता अनुसार उनका उचित प्रयोग करना जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है? अगला प्रश्न लेते हैं। सतीश जो है वो 7वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटू ही भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है? उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है,
उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, और उसकी मौखिक भाषा बेहद कम जोर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, उसकी मौखिक भाषा जो है वो बेहद कमजोर है, इस वजह से जो है वो कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, अलग अलग जो हेल्प बुक्स आती हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिए जाते हैं, उसको कुंजी या हेल्प बुक आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैटर उसमें बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या हो सकता है? बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों के व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराने की बात जहां पे है उसको गलत हटा दीजिएगा, बच्चों के पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ये देखिए, अगर हम समझ के साथ जोड़ रहे ना, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। ठीक है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा जो बाधक तत्व है वो हो सकता है, वो क्या हो सकता है? भाषाई प्रयोग के अवसर, अगर प्रयोग के अवसर देंगे तो भाषा सीखेगा। इकाई परीक्षण सही है, भाषा में आकलन, ठीक है, और पाठ्य पुस्तक, तो इसमें अगर आप आकलन करने लगेंगे तो ये थोड़ा बाधा डालेगा आपको। ठीक है, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि भाषा में आकलन। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। इनमें से क्या चीज, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें एक भाषा शिक्षक में क्या होना बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका, व्याकरण का ज्ञान, बी सुंदर लेख, सी विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, या डी रसायनों का ज्ञान होना। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है, भाषा शिक्षक की बात की गई तो रसायन के ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ये बताइए ना। हम केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि रसायनों का ज्ञान होना उनको बहुत जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। अगर हम गद्य पढ़ा रहे हैं, पद्य और गद्य दो होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो गद्य का मतलब जैसे स्टोरी टाइप का जो लिटरेचर हम पढ़ाते हैं, ठीक है, और पद्य अगर पढ़ाते हैं तो वो कविता वगैरह जिसको हम पद्य कहते हैं। तो गद्य शिक्षण में अगर कठिनाई का निवारण करना है तो क्या किया जा सकता है? ए चित्र दिखाकर, बी वस्तु को दिखाकर, सी मॉडल दिखाकर, या डी उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल सही है कि उपर्युक्त सभी, सारी चीजें दिखाएंगे तो जो कठिनता है हो सकता है कि उसमें कुछ कमी लाई जा सके और बच्चों को ये चीज अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, जिसे छात्र सरलता से समझ सकते हो, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता, ये तो अच्छी बात है, अगर सृजनशीलता बढ़ाने वाली है तो वो तो उपयोगी होगा। ठीक है, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या कर सकते, देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हैं तो वाद विवाद हम समझ रहे हैं ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो ये उपयोगी नहीं होगा कविता शिक्षण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा ध्यान से। अब भाषा सीखने का सही क्रम है, ये कई बार जो है सिर्फ सीटेट में ही नहीं, अलग अलग स्टेट के जो टीचिंग के जो एग्जाम्स है उसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा सुबोपली, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं पहले, सुबोपली याद रखिएगा, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए कहाँ है, कहाँ दिया हुआ है, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो श्रवण का मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, यही सही क्रम होता है भाषा सीखने का। अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा के बच्चों में भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानेंगे, मतलब सबसे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा कौन सा है? किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना जो है, ठीक है, इससे जो है इसको हम कम महत्वपूर्ण मानेंगे। बाकी सबको अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत की ऑप्शन नंबर बी के। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं,
रूपा बड़े समूहों के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, ठीक है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी कैसे सहायता करेंगे? एज अ टीचर हम कैसे उनकी हेल्प करेंगे अगर वो बड़े समूह में अपनी बात कहने को, कोई भी बच्चा अगर अटक रहा है तो प्रारंभ में छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। बलपूर्वक बोला गया नहीं, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। उसे जो है क्या करेंगे, तो देखिए हम अगर किसी बड़े चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसको पहले छोटे छोटे अवसर अगर मिलेंगे ना, कि प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के अगर भरपूर अवसर मिलेंगे तो इंशाल्लाह धीरे धीरे जो है वो बड़े समूह में भी बात करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना। जो वर्तनी, जो बोलने में जो हम गलतियां करते हैं ना, ठीक है, तो उसके बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, ठीक है। त्रुटियों का प्रकार गिनाकर नहीं, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर नहीं, त्रुटियों की उपेक्षा तो आप कर ही नहीं सकते, उपेक्षा करेंगे तो फिर गलतियां बार बार करेंगे, ठीक है। तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराएंगे अगर हम उसका, तो जो है उसका जो है वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है? उच्च प्राथमिक स्तर की हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो किसकी जो है उपेक्षा, किसको आप बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये आपसे पूछा गया है। ए शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। तो जो बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि है उसकी अपेक्षा जो है बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते। भाषिक पृष्ठभूमि की किस भाषा, किस डायलेक्ट के क्षेत्र से वो आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक है, ठीक है। अच्छा सा प्रश्न है ये, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है कहा जाता है शब्द बोला गया है। जब वर्णों को, अक्षरों को हम मिलाते हैं जिससे कि कोई मतलब मीनिंग निकलता है, कोई सार्थक मतलब मीनिंग निकले, उसको हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। वर्णों का सार्थक समूह जो है शब्द कहलाता है। ये परिभाषाएं भी हमने पढ़ रखी होंगी। अगला है, जिन पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ फिल द ब्लैंक्स के माध्यम से ही विकसित होती है। तो जो ये है अंतःक्रिया, याद रखिएगा कि पियाजे ने कहा है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की तरह ही परिवेश के साथ अगर हम अंतःक्रिया करते हैं तो उसी के माध्यम से विकसित होगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये थे आज आपके हिंदी पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीटेट की जो ऑनलाइन परीक्षा चल रही है, जो कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक होने वाली है। और तो इसमें जो है आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो में आपको चीज़ें समझ आती हैं, अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो जो है आपको लगातार एग्जाम्स डेली बाय दानिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है।